जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि बॉयलर फीड वाटर क्या होता है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। डेट इज एक अच्छा बॉयलर फीड वाटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमको चाहिए। तो उसकी बात हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर हम बॉयलर के अंदर डेट इज जो बॉयलर फीड वाटर है वो अगर हमारा हार्ड वाटर होगा तो वहां पर बॉयलर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तो इनको हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स के नाम बता देता हूं। देखो, ये प्रॉब्लम्स हमारी बॉयलर के अंदर हो रही है इसलिए इनको नाम दे दिया गया सिंपल सा बॉयलर प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब कौन कौन से टाइप्स की बॉयलर प्रॉब्लम होती है, किस वजह से होती है, सारी बातें हम लोग करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पहले सारी टाइप्स ऑफ बॉयलर प्रॉब्लम, और जो पहले टाइप की बॉयलर प्रॉब्लम है हमारी डेट इज स्लज, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स हम, तो जो पहली बॉयलर प्रॉब्लम है वो है हमारी स्केल एंड स्लजेस। स्केल और स्लजेस दो अलग अलग चीज है। क्या डिफरेंस है हम इसकी बात करेंगे। ठीक है। दूसरी फ्रेंड्स हमारी होती है प्राइमिंग, फिर हमारी होती है फोमिंग। क्या होता है हम बात करेंगे, बट फिलहाल आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। फिर हमारी एक और होती है कैरी ओवर, देन बॉयलर कोरोजन एंड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो अगर आप बॉयलर फीड वाटर हार्ड होगा आपका, जब आप बॉयलर के अंदर पानी डाल रहे हैं तो अगर वो हार्ड वाटर होगा, हार्ड वाटर से क्या समझते हैं आप, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या सॉल्ट्स प्रेजेंट हो, तो ऐसे वाटर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर देखने को मिल सकती है। और एट लास्ट में बोलूं तो हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉब्लम जो है हमारी वो है दैट इज स्लज। इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सबटाइटल देखिएगा, यहाँ पर कोशिश की बात करेंगे, क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और फिर रिमूवल मेथड्स की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आखिर में स्लज होता क्या है या स्लज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, बॉयलर वाटर के अंदर क्या होता है, मानो ये मेरा क्या है, बॉयलर है। ठीक है। अब बॉयलर है तो यहां से इसको कंटिन्यूअसली मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। इसके अंदर मानो मेरा 1 लीटर वाटर था। इस 1 लीटर वाटर को मैंने हीट किया तो ये क्या करेगा, यहां से इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने के बाद ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मानो पहले 1 लीटर था, अभी यहाँ पर इस 800 ml वाटर यहाँ पर बच गया है। ठीक है। तो क्या होगा, इस वाटर के अंदर जो भी कंसंट्रेशन थी सॉल्ट की वो कैसी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और साथ में वो नीचे प्रेसिपिटेट होने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो अगर ये जो प्रेसिपिटेट हो रहा है ये प्रेसिपिटेट मेरा सॉफ्ट है, लूज है, तो ये मेरा होता है स्लज। और वहीं अगर ये प्रेसिपिटेट मेरा हार्ड है तो ये हो जाएगा स्केल। ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में आप समझिएगा मैंने अभी तक क्या बोला। मैंने सिंपल सा आपको बोला कि बॉयलर फीड वाटर के अंदर जैसे जैसे आप उसको हीट करेंगे तो वाटर क्या करेगा, इवोपरेट होगा। डेट इज वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होते जाएगा। अब जैसे जैसे हमारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वो जो बचे कुचे वाटर के अंदर क्या होगा, जो डिजोल्व सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और साथ में वो इवेंचुअली प्रेसिपिटेट होने लगेगा, मतलब प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होने लगेगा। अगर वो प्रेसिपिटेट जो बना वो मेरा सॉफ्ट है, लूज है, तो उसको हम स्लज बोल देंगे। अगर वो हार्ड है तो उसको स्केल बोल देंगे। देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि इफ द प्रेसिपिटेट इज लूज एंड स्लिमी इट इज कॉल्ड अ स्लज। और यहीं पर मैंने लिखा है कि अगर ये हार्ड है और एडहेरिंग लेयर फॉर्म कर लेता है बॉयलर वॉल्स के ऊपर तो इसको स्केल कह देते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर के अंदर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये बॉयलर फीड वाटर है, डेट इज बॉयलर है। ये मेरा क्या है, मैं अगर बताऊं आपको, तो ये मेरा बॉयलर है। बॉयलर के अंदर ऐसी चीज होती है, ये मेरा वाटर है। ठीक है। ये भी वाटर है। तो अगर देखो, मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूं, जैसे कि ये मेरा बॉयलर था, इसके अंदर ये आप देख पा रहे हैं ना, जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, ये क्या है, मेरा लूज स्लज है। दैट इज लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन वाटर। अगर वाटर के अंदर लूज प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड रहेगा तो वो मेरा होगा स्लज। ये डायग्राम आप किसके लिए बनाएंगे, स्लज के लिए। और अगर वही मेरा जो प्रेसिपिटेट है वो इस बॉयलर की इनर वॉल के ऊपर स्टिक हो जाता है, जैसे कि अभी मैं आपके ब्लू कलर से किया, तो ये मेरा स्केल हो जाता है। और इसी को कहा गया है क्या, हार्ड एडहेरिंग कोटिंग ऑफ इनर वॉल्स ऑफ द बॉयलर। इसी को स्केल कहा गया है। कब होगा ये, जब हम इसको हीट करेंगे। ठीक है। क्लियर। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्केल क्या होता है, स्लज क्या होता है। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स
कि आखिर में स्लज के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब कि आखिर में स्लज कैसा दिखता है ना? तो आप इस फिगर के अंदर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये एक लूज अंदर जो देखेंगे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा-सा कि ये लूजली हमारा क्या है, लूज प्रेसिपिटेट है, तो इसी को स्लज कहा गया है। और ये देखेंगे आप कॉर्नर पर, तो ये मेरा स्केल है। ये क्योंकि ये हार्ड है, कैसा? ये हार्ड, ठीक है? आगे बात करते हैं। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉफ्ट लूज और स्लिमी टेक्सचर का होता है कौन? स्लज। क्लियर है? नेक्स्ट, ये क्या करता है, फॉर्म्स कहां पर बनता है, स्लज कहां पर बनेगा? तो ये फ्रेंड्स जो भी बॉयलर रहेगा, बॉयलर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि थोड़े से कूलर होते हैं, मतलब कोल्डर होते हैं एज कंपेयर टू अदर पार्ट, ठीक है? वहां पर इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, या फिर मैं कहूं जहां पर फ्लो रेट स्लो रहता है, या फिर बेंड्स हम बोल देते हैं, जैसे ये पाइप का बेंड है, तो इस पाइप के बेंड्स पर यहाँ पर स्लज के फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। या फिर इसी को मैं बोलूं कि ये थोड़ा कोल्डर रीजन है एज कंपेयर टू अदर रीजन का, तो यहाँ पर बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, किसके? स्लज के। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस विच हैव ग्रेटर सोल्यूबिलिटी इन हॉट वाटर, मतलब ये उन सब्सटेंस या फिर उन केमिकल्स की वजह से बनता है जिनकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है किसके अंदर? हॉट वाटर के अंदर एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। साथ में जो स्लज होता है, स्लज हमारा बना होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इन सारी चीजों से हमारा स्लज बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स? आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्लज के। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है डिफाइन स्लज, तो आपको स्लज को डिफाइन करना है, क्या होता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं, देन आपको वहां पर लिखना भी होगा कि कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर क्या डिसएडवांटेजेस है स्लज के। तो हम पहले बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लज फॉर्मेशन का। देखो, अगर स्लज बनेगा तो वहां पर पुअर हीट कंडक्शन होगा, जिससे कि एनर्जी का वेस्ट होगा, दैट इज हीट एनर्जी का वेस्ट होगा, ठीक है? तो अगर देखो ये बॉयलर है, बॉयलर के अंदर हमारा स्लज पड़ा है, तो स्लज की वजह से क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा तो हमको यहाँ पर ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे कि हमारी हीट एनर्जी वेस्ट होगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहला डिसएडवांटेज क्या होने वाला है बॉयलर स्लज का, तो ये है कि वहां पर पुअर हीट कंडक्शन होगा, जिससे कि हीट एनर्जी का वेस्टेज होगा। जो काम पहले 1 आवर में हो जा रहा था, अब हो सकता है उसको यहाँ से 1.2 आवर लग जाए या 1.5 आवर लग जाए, ठीक है? तो वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हुई है, वही इसका डिसएडवांटेज है एक तो। दूसरा अगर बात करें फ्रेंड्स कि एंट्रेपमेंट इन द स्केल, जो स्लज है वो स्लेज का होता है, कभी कभी स्केल होता है, स्केल के अंदर एंट्रेप्ट हो जाता है, डेट इज मिक्स कर जाता है स्केल के साथ। और स्केल हमने अभी तक क्या जाना, स्केल हमारा एक हार्ड एडहरिंग सब्सटेंस होता है और स्लज लूज सब्सटेंस होता है, तो ये एंट्रेपमेंट हो जाता है स्केल के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें डिसएडवांटेज की फ्रेंड्स, तो ऑपरेशनल ट्रबल्स। अब देखो क्या होगा, टाइम के साथ साथ हमारा जो वहां पर कंसंट्रेशन है स्लज का, वो इंक्रीज होते जाता है। तो अगर स्लज के कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर बहुत ज्यादा ही डिपोजिशन होने लगेगा, डेट इज एक्सेसिव स्लज का फॉर्मेशन होगा। तो उसकी वजह से जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर को वो रेसिस्ट करेगा, डेट इज वर्किंग ऑफ बॉयलर को रेसिस्ट करेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। साथ में ध्यान दीजिएगा, ये सेटल होता है जहां पर पुअर वाटर सर्कुलेशन होता है, लाइक पाइप कनेक्शन, प्लग ओपनिंग्स एक्सेट्रा। एंड ये ब्लॉक पाइप को भी ब्लॉकेज कर सकता है, डेट इज पाइप को ब्लॉक कर देगा, या फिर जहां पर भी कनेक्शन रहेगा उनको ब्लॉक कर देगा। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं किसके? स्लज के। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब सवाल आता है कि आखिर में इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर कुछ चीजें की बताई गई है कि आपको जो वाटर यूज करना है वो आपको वेल सॉफ्टेंड वाटर करना यूज करना है, मतलब कि फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स? जो कैल्शियम के हैं, या फिर मैग्नीशियम के, या फिर और कोई से भी सॉल्ट है, इन सॉल्ट से फ्री जो वाटर है उसका आपको यूज करना है, दैट इज सॉफ्ट वाटर का आपको यूज करना है। सेकेंडली अगर बात करें तो आपको फ्रीक्वेंट ब्लो डाउन ऑपरेशन से इसको रिमूव करता है। देखो ब्लो डाउन ऑपरेशन में क्या होता है, ये मेरा बॉयलर है, ठीक है? इस बॉयलर में नीचे एक वॉल्व दिया जाता है। क्या होगा, इसको यहाँ पर जैसे कि जैसे जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है किसकी? स्लज की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बनेगी और आपको फील हो रहा है कि हाँ अभी ये बहुत ज्यादा एक्सेस में हो चुकी है, कि परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर दिया इसकी कंसंट्रेशन ने, तो वहां पर क्या करेंगे, आप इसमें से आधा वाटर यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, इस वॉल को ओपन करके। तो इसी प्रोसेस को जो रिमूवल ऑफ वाटर है, या फिर जो हमारा थिकेंड वाटर, जो यहाँ पर इसके अंदर जो बॉयलर के अंदर जो वाटर था जिसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हुई थी स्लज की, उस वाटर को रिमूव करना ही हमारा ब्लो डाउन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है?
यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अगर आप देखेंगे, it is partial removal of concentrated water through the tape at the bottom of the boiler when extent of hardness in the boiler becomes alarmingly high। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से भी हम लोग स्लज का प्रिवेंशन रोक सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि स्लज क्या होता है और स्केल क्या होता है। फिर हमने बात करी कि कौन कौन से वजह से हमारा स्केल का स्लज का फॉर्मेशन होता है, देन क्या डिसएडवांटेजेस है और कैसे स्लज से बचा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्केल को डिटेल में करेंगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए उसको सेपरेट वीडियो के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप स्लज यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।